आपकी नजर, हर खबर आपकी नजर। राज्य के उद्योग केंद्र की जमीन आवंटन के मामले में सेठ कुलदीप ने धांधली का आरोप लगाया और कहा कि इस आवंटन में अधिकारियों ने करोड़ों रुपए की हेराफेरी की है। 10,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर ज़मीन को मात्र 2,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर में ही आवंटित कर दी है। तो जिला उद्योग केंद्र की अपनी प्रॉपर्टी बता रहे हैं और जिस पे जो है अपने आपत्ति भी जताई है और उनका कहना ये भी है कि मान लीजिए भाई ये जिला उद्योग केंद्र की और रेट के भी मामले में जो उन्होंने बात रखी है उसके बारे में आप बताएंगे कि क्या आपकी उसमें आपत्ति है और क्या वो है कि आप अपने उसमें शब्दों में बात करें। असल में सन 1952 में पायलट प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन अधिग्रहित की गई थी हमारी, करीब 2 बीघे और 5 हिस्से पक्की ज़मीन थी, 5,000 मीटर के करीब। तो उसमें इन्होंने कोठी और उसके कार्यालय के लिए अधिग्रहित की। तो उसमें हमारे पिताजी सीधे साधे किसान थे, सन 52 में हुई थी, तो न तो तब आपत्ति की उन्होंने और न हमें मुआवजा मिला, लिया ही नहीं। और इन्होंने वो सब बना के और उसके बाद सन 75 तक यहाँ पे वो दफ्तर भी रहा और कोठी भी उनकी। फिर वो सारा जिला उद्योग केंद्र सहारनपुर में चला गया सब। तो ये 46 साल खाली पड़ी रही। 1975 में जब वो गया तो अब इतने साल बाद जब मुझे पता चला कि ये इस ज़मीन को किसी को देनी है तो तब मैंने इसमें आवेदन किया कि हमें मुआवजा भी नहीं मिला और हमारी पहले ज़मीन थी, हम भी किसान हैं, हमारे बच्चे भी उद्योग लगाना चाहते हों, तो ये हमें आप जो आपके नियम और शर्तें हैं, जो आपका मूल्य है आवंटन का, उस आधार पे प्राथमिकता देते हुए हमें यह आवंटित कर दीजिए, हम इसमें उद्योग लगा देंगे। क्योंकि हमारा लकड़ी का उद्योग पहले भी है, सहारनपुर में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत लकड़ी का काम करने के लिए वो चुना गया था जिला, और हमारे यहाँ लड़का मेरा पहले से कर ही रहा, लकड़ी का अनुभव भी है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत थी जगह की भी। तो मैंने कहा अब हमें कीमत दे के सिर्फ प्राथमिकता देनी थी। तो जैसे इन्हें पता चला तो इन्होंने साठगांठ की और अपना एक ही परिवार के नाम इन्होंने 4 उन्हीं के 2 लड़के, एक उनके लड़के, तीसरे लड़के की पुत्रवधू और एक अपने यहाँ कर्मचारी इनका जो है। तो इनसे पूछा कोई कि कर्मचारी बेचारा 450 मीटर आपने जगह दी, उसके पास साधन क्या है, उनकी शर्तें हैं कुछ कि किसको आमंत्रण करेंगे और कैसे लगावेगा कोई। तो इन्होंने कोटा के एक महिला हो गया, एक वो हो गए और 2 उस तरह करके वो सारा इन्होंने बंदर बांट करके चारों प्लाट एक ही आदमी को कुल 2,500 रुपये 2,520 रुपये प्रति मीटर की दर से लीज़ कर दी उनको 99 साल के लिए। तो हमें यही आपत्ति थी क्योंकि हमारी वो जांच हुई थी जन सुनवाई में डालने पे, तो एसडीएम ने रिपोर्ट जो दी यहाँ डीएम को आख्या भेजी, उसमें लिखा उन्होंने कि इनकी ज़मीन एक्वायर हुई थी खसरा नंबर 573 और 70। तो वो भी उन्होंने कहा ये सच है। ये भी कहा कि यहाँ से दफ्तर स्थायी रूप से परमानेंट रूप से चला गया, अब ये निष्प्रयोज्य पड़ी हुई है। वही मैंने मांगी थी कि जो अब बची हुई थी उसमें मेरे ख्याल 4,000 मीटर भी नहीं होगी जगह, 3,600 थी। पहले भी एक बार इन्होंने की थी 2006 में, तो वो मुलायम सिंह जी के टाइम में उसकी शिकायत हुई तो वो निरस्त हो गई। अब इन्होंने फिर पुनरावृत्ति कर दी, दोबारा से फिर वही हरकत की। तो उसके लिए शिकायत की हुई थी मुख्यमंत्री जी के यहाँ। तो आज भी ज्ञापन दिया उनके माध्यम से एसडीएम साहब के, कल प्रेस वार्ता भी थी, उसमें बताया सब। तो हमारा हक है इसका, जब हमारी ज़मीन, ये किसान है, किसान की ज़मीन आप या तो सरकारी प्रयोजन कोई होता है एटीएस को दी, ये भी एटीएस को दे देते, किसी को भी कोई सरकारी प्रयोजन होता तो हमें कोई हक नहीं था, हम ना मांगते। लेकिन आप एक किसान की ज़मीन एक बिल्डर को दे रहे, तो फ़ायदा तो उसे हो रहा, किसान बेचारा तो ना उसे मुआवजा मिला, ज़मीन भी छिन गई। तो लूटपाट है ना ये तो बिल्कुल, कि एक किसान, गरीब किसान की ज़मीन आप ले के, मान लो किसान छोटा हो या बड़ा हो, तो जो उसका हक है उससे छीन के और आप बिल्डर को दे रहे, वो मार्केट रेट जिसका आज कोई अंदाज़ा ही नहीं है कितना मार्केट रेट है, चाहे वो 40,000 रुपये में बेचे मीटर, चाहे 50,000 रुपये मीटर बेचे। और उसी दिन इन्होंने 10,000 रुपये मीटर के हिसाब से एक ज़मीन ट्रांसफ़र की यहीं इंडस्ट्रियल स्टेट की, और यही उसमें इनके भी साइन है उसमें,
उपायुक्त के भी साइन हैं और लेने वाले भी वही परिवार है। अच्छा जी, उनका तो ये कहना है कि जिला उद्योग केंद्र वालों का हमने जो ज़मीन दी है वो नियम अनुसार और सारे नियम देखने के बाद ही दी गई है, और उसमें उनका कहना तो यही है कि हमने नियम अनुसार दी है। अच्छा, अगर नियम अनुसार दी होती इन्होंने तो ऐसा, आपको तो पता ही है, आप तो देवबंद की स्थिति सब भली भांति जानते हैं कि यहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर किसी को खबर हो और कोई जगह बट रही हो तो उसमें लोग आवेदन ना करें। 10-20 तो होते। जिस दिन उनकी वो मीटिंग में, जिसमें जिला उद्योग बंधु की मीटिंग में उनकी अध्यक्षता में, जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हुई, तो गुमराह उन्हें किया गया या कैसे रखा गया, उसमें कोई, वहाँ पे कोई एक उद्यमी नहीं था। इनका कहना है प्रतिनिधि भी थे और संगठनों के लोग भी थे। तो वो क्या कर रहे थे वहाँ, एक ही परिवार को बस खाली उन्हीं के आवेदन आए, उसी परिवार को दे दी। और आज भी वो 4 प्लाट हैं और इन्होंने जो अभी 4 दीवारी की वो पूरी उसे चारों तरफ से घेर के, एक ही अहाते में बीच में सड़क थी, उस पर भी दीवार बनी हुई है। तो ऐसे क्या कि वो एक ही वो परकोटा सा बनाया इन्होंने, जो उसकी बाउंड्री बनाई, तो 4 अलग अलग वो होते, अलग अलग लोग होते। तो और फिर वैसे भी उनमें नियम कहाँ रखा है इन्होंने कि वही 4 ही लोग थे। जो इन्होंने ATS सेंटर के लिए की, उसमें खोला हुआ है इन्होंने कि 2000 मीटर ATS सेंटर को दी। इनका जो इनको दी गई उसमें ना इनके नाम खोले, ना इनका एरिया खोला, ना इनका वो दिया हुआ है कि इनके आवेदन आए और इन लोगों को हमने इतनी इतनी ज़मीन बांटी। जैसे उसमें 2000 मीटर लिखी तो कहते इस आदमी को इतनी, इसको इतनी, इसको इतनी दी हमने। तो वो सब मिली भगती है। इसके अलावा तो साफ बिल्कुल नज़र आ रहा है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहना भूल गया था मैं कि इनके यहाँ एक जो कर्मचारी हैं, शुभम पुत्र श्री पालेराम, निवासी रविदास मार्ग, उनको करीब 460 वर्ग मीटर के करीब उनको अलॉट की गई। अब उस बेचारे के पास वो तो उसका साधन संपन्न भी नहीं है कि कहाँ से पैसा आया प्लाट ख़रीदने के लिए और कहाँ से फिर आगे और लागत उसमें लगेगी, बिल्डिंग बनेगी, मशीनरी लगेगी, उद्यम करने में। ये भी तो इनकी एक नियम है इनका कि जो आदमी लगा सकता हो उद्योग, उस आदमी को आवंटन किया जाएगा। तो किस आधार पे वो आवंटन कर दिया? तो ये एक तरह से बेनामी संपत्ति है कि पैसा कोई लगा रहा है और उनके नाम से काम करेंगे, और इसमें टैक्स का भी सब चोरी और सब तरह का जो भी कुछ घपला हो सकता हो वो होगा इसमें। तो ये सब, हाँ, तो जिनके पास कोई अनुभव भी नहीं है, कोई उद्योग लगाया हुआ भी नहीं पहले कभी, और उतना साधन भी नहीं है लगाने का, तो ये सब ये प्रमाणित करता है कि ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से करोड़ों का घोटाला है। क्योंकि जिस संपत्ति को इन्होंने 47 लाख में दिया है, तो उसकी मार्केट वैल्यू तो कितनी भी कह दें, ऐसी प्राइम जगह है कि उसकी अगर क्या है 10 करोड़ लागत, 10 करोड़ रुपए कीमत होगी तब भी हो सकती है। पता नहीं कितना पैसा दिया होगा, किस किसने में बटा होगा, कैसे हुआ होगा।